Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video. करूँ भी क्या करूँ मैं? इतने सारा कंटेंट देंगे इधर ये लोग, तो रिएक्शन तो आएगा ही। अब आज का रिएक्शन किस बारे में आपको बहुत ही जल्दी पता चलेगा, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और इंट्रो देख लीजिए। मैं आपसे 15 सेकंड के अंदर मिलती हूँ, बस 15 सेकंड के अंदर। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? और किस बारे में बात करने वाली हूँ सोच रहे हो ना। चलो आज मैं आपको बताती हूँ। मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ कि अगर आप लोगों को याद होगी, मैंने अपने एक वीडियो में बोला था, एक पुराने वीडियो में, कि जूजू और भाभी जी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं। तो अब इसमें देखिए ऐसा हो जाता है ना कि ये लोग कहना तो मेरा बहुत मानते हैं, लेकिन इसलिए नहीं मानते ये लोग मेरा कहना कि मैंने बोल दिया तो ये लोग करें। ये लोग इसलिए कहना मानते हैं ताकि ये दिखा सके कि ये झूठ बोलती थी दीवा मंत्रा, झूठ। लेकिन पता है क्या हो जाता है, आप लोग बेवकूफ़ी कर जाते हैं, जोश में होश खो करके आप लोग ब्लॉग बना के डाल देते हैं, उसी के अंदर से पूरा कंटेंट निकल आता है। तो आप लोग सोच रहे हैं क्या बोल रही है, तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने जैसे अपने पुराने वीडियो में बोला था कि लोग नहीं करते करवा चौथ का व्रत, लेकिन लुक वुक तो बड़े एक्साइटमेंट में क्रिएट किए जाते हैं, दिखाया जाता है कि ऐसे बन जाना कठपुतली, ऐसे कार्टून बन के करना व्रत। तो ठीक है, जूजू व्रत नहीं करता, मैं आज भी बोलती हूँ। अब आप लोग बोलो इसने करवा चौथ का ब्लॉग डाल दिया। हाँ डाल दिया। आप लोगों ने व्लॉग ध्यान से देखा गाइस, ध्यान से देखा। देखो जूजू का ना मैथ बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं इसीलिए तुमको जूजू कहती हूँ कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। तुम भले ही स्कूल की फोटो डाल दो, कंप्यूटर कोर्स की फोटो डाल दो, मतलब स्कूल सिर्फ जाना नहीं होता, पढ़ना भी होता है भाई, पढ़ना भी होता है। ऐसा नहीं है कि बस स्कूल गए, फेल हुए, फिर ग्रेस मार्क्स लेके पास हो गए तो बोल दिया हमने तो सोशोलॉजी से किया है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ऐसा सोशोलॉजी का पोस्ट ग्रेजुएशन कोई फायदे का नहीं होता जूजू, मैं तुमको सच बता रही हूँ। अब देखो जूजू का बच्चा पिछले 3 साल से 4 साल का ही हो रहा है हर बर्थडे पे। तो एक तो मैथ्स की गोची यहाँ पर है। और आज का वीडियो देखिए, जूजू ने आज का वीडियो स्टार्ट किया दोपहर 1 बजे से। वो दोपहर 1 बजे जो था ना, वो कल का दोपहर 1 बजे था, मतलब संडे का दोपहर 1 बजे का टाइम था जब जूजू ने अपना व्लॉग स्टार्ट किया और बोला आज संडे है, ये देखो। घड़ी भी दिखाई, टाइम और संडे किसी को नहीं दिखा। पता है क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वो शो ऑफ था। वहाँ पे दिखाना था कि देखो हमने स्मार्ट वॉच पहना है, लेकिन उसके फीचर्स मुझे बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि मैंने आज तक कभी डिस्कस ही नहीं किया। मैं सिर्फ दिखाने में बिजी हूँ क्या फीचर्स है, क्यों पहनते हैं लोग स्मार्ट वॉच, वो तो जूजू नहीं बताता। खैर चलो वो दूसरी बात है, बात की बात है, बाद में करेंगे। तो 1 बजे जूजू जाता है मार्केट। जूजू बोल रहा है कि मैं मार्केट जा रही हूँ और मैं करवा चौथ की मेरी तैयारियां ही हुई हैं गाइस। और ऐसा था वैसा था, नवमी के दिन कोई डांडिया वगैरह था एंड ऑल दैट। आप लोग बताइएगा नवमी के दिन डांडिया वगैरह होता है क्या? क्योंकि उस दिन तो आई गेस विसर्जन वाला दिन होता है, शाम के टाइम पूजा पाठ हो रहे होते, डांडिया नहीं हो रहा होता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 बजे जूजू जाता है, दोपहर के 1 बजे, करवा चौथ के दिन दोपहर के 1 बजे शॉपिंग करने, मतलब शॉपिंग करने। शॉपिंग करने के बाद जूजू जाता है, मान लो शॉपिंग करने में जूजू को लगे 1 घंटे, 30 मिनट लगे जूजू को ट्रैवल करने में, बज गए 1.5। 1 घंटे लगे जूजू को शॉपिंग करने में, या मान लो आधा घंटा लग गया, बज गया 2 बजे तक जूजू शॉपिंग करता है। 2 बजे के बाद शॉपिंग करने के बाद जूजू बोलता है अब हम जा रहे हैं पार्लर, हमें बाल धुलाने हैं। वहां से पकड़ लो आधा घंटा, 2:30 बज गए पार्लर पहुंचने में, या आजू बाजू पार्लर आओगे। चलो 2:15 बजे जूजू पार्लर पहुंच गया। जूजू ने हेयर वॉश किया। एक अच्छा पार्लर जो है हेयर वॉश करने में करीब 10 मिनट लगाता है। 10 मिनट के बाद जूजू का बाल धुलता है, उसके बाद उस बाल को सुखाया जाता है। इन सब चीजों में ले दे के हो जाते हैं करीब 30-40 मिनट। 2:45 पे जूजू का कर्लिंग चालू होता है। कर्ल कर रहा है, लंबे बाल हैं, टाइम लगता है कर्ल करने में। अच्छा हुआ था कर्ल बाय द वे। तो कर्ल वर्ल कर करके सब कर करके 1 घंटा और लग जाता है, तो हो जाता है 3:45। 3:45 बजे जूजू बोलता है हाय मुझे तो अभी तक मेहंदी भी नहीं लगी है यार गाइस। तो जूजू आता है घर। जूजू का घर है शहर से दूर, तो जूजू को आने में लग जाते हैं अगले कुछ 4 बज गए, आधे घंटे, 4:30 बजे के बाद जूजू के घर में आते हैं मेहंदी आर्टिस्ट, और वो लगाना चालू करते हैं जूजू को मेहंदी। मान लो 4:30 के बाद 15 मिनट के अंदर मेकअप आर्टिस्ट आ जाते हैं, वो उसको लगा रहे होते हैं मेहंदी, फुल ब्राइडल मेहंदी, एकदम घनी घनी भर के। ठीक है ना, मेहंदी अच्छी लगी थी भाई दवाई। हाँ, तो जूजू मेहंदी अच्छी लगवाता है। वो मेहंदी लगने में 1 घंटा लगता है। 2 लोग मिलकर लगाएंगे, एक हाथ में 1 घंटा लगेगा, क्योंकि हम लोग लगाते हैं ना, हम लोग को पता है कि जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं ना उन्हें भी 1 घंटा लगता है।
तो 1 घंटा, 5 बज गए। 5 बजे के बाद जुजू बोलता है अरे अभी हमको ये सब वो फलान निमकाना। 5 बजे फिर जुजू का एक क्लिप आता है कि शाम के बज रहे हैं 7, पीछे घड़ी कुछ और ही चिल्ला रही है। पीछे घड़ी चिल्ला रही नहीं, 7 नहीं बजे बहन, अभी 4:15 बजे, 4:30 5 बजे ऐसा कुछ टाइम है घड़ी में ना। तो घड़ी कुछ और ही टाइम चिल्ला रही है, जुजू कुछ और ही टाइम चिल्ला रहा है। उसके बाद जुजू बोलता है कि अब हमें तैयारी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट शॉट में जुजू तैयारियां कर रहा होता है और पटरी वटरी बिछा रहा होता है, पाट वगैरह बिछा रहा होता है और मेहंदी एकदम झंटाक काली, मतलब 2 घंटे में मेहंदी एकदम काली जुजू की। भाई ऐसी कौन सी जादुई मेहंदी लगाई, क्योंकि हमने बचपन से आज तक जितनी मेहंदी लगाई ना उसको रचने में काफी टाइम लगता है। मतलब वो जो कलर दिख रहा है ना, तो भाई मेहंदी का 2 घंटे के अंदर वो पूरे रात में आता है उतना कलर, क्योंकि वो धीरे धीरे डेवलप होता है आपके शरीर की गर्मी के साथ। ठीक है, तो जुजू की एकदम काली मेहंदी रच जाती है और जुजू बैठ जाता है पूजा करने। उसके बाद तो आप लोग देखने लायक है वीडियो। उसके बाद ऐसा है कि जुजू ने एक पटरा बिछाया कि ये लगता है, फिर उसके अंदर वो निकाला एक फोटो, करवा माता की फोटो लगती है। ओके, ये करवा है। ये मीठा करवा है, मतलब शक्कर से बना है। शक्कर से बना हुआ करवा भी रख दिया। ये किताब है, पाटे पे किताब भी रख ली। उसके बाद निकलती है सीकें। ए गाइज, ये सीकें हैं। ए मम्मी कहाँ लगती है? कहाँ लगती सीके? ए करवा पे चढ़ती है सीके, ए हम बाद में लगाएंगे। इनको ये नहीं पता सीक कहाँ लगती, करवा पे चढ़ती है बोल दिया। फिर सब सामान निकाल के रख दिया और बोला कि सबके मान्यताएं अलग अलग होती है, सबके पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। और वो ब्लॉग वहीं पे एंड हो गया। अब मुझे देखना है ये कि किस ड्रेस में इस जुजू ने छन्नी वाला ड्रामा किया है। ये ड्रामा था गाइस, ये पूरा ड्रामा था प्रूफ करने के लिए कि दीवा मंत्रा तो झूठ बोलती है, हम तो करवा चौथ का व्रत रखते हैं। तो बहन जी, आपकी मेहंदी 2 घंटे में काली हो जाती है, इसका मतलब आप एलियन हैं। ठीक है, किसी को इतना बेवकूफ क्यों बनाते हो? एक सीधी सी बात, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि नहीं रखते हो व्रत तो नहीं रखते हो। और वैसे भी उस साइड में हरतालिका तीज चलती है तो आप वो रखिए। आप फालतू के पचड़े में पड़ गई वीडियो बनाने के चक्कर में और फंस गई। इतने मतलब 1 बजे से एक बंदी करवा चौथ की तैयारी स्टार्ट करती, 7 बजे उसके हाथ की मेहंदी काली होती है, जिस वक्त वो पूजा करने बैठी होती है। जो मेहंदी उसे शायद शाम के 5 बजे के बाद लगी है या 4 बजे के बाद लगी है, ऑफिस 4:30 के बाद तो लगी ही लगी है। क्योंकि 1 बजे से 4:30 बजे तक के बीच में तो जुजू क्या कर रहा था? करवा चौथ की पूजा की सामग्री की शॉपिंग कर रहा था जुजू, और जुजू अपने बाल कर्ल करा रहा था। इसमें तो 3 घंटा तो लगेगा ना यार, मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रही ना? तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 घंटा, और 4 से 5 पकड़ के चलो, क्योंकि जुजू 4 बजे घर आके बकवास किया था जुजू ने। उसके बाद उसको मेहंदी लगाने वाले आए थे जब इसने बोला था कि इस वक्त 7 बजे हैं। तो जुजू, तुम इतना कंफ्यूज क्यों करते हो लोगों को? तुम्हारा मैथ्स बहुत खराब है, इस टाइप के पंगे मत लिया करो। एक सीधी सी आसान सी बात बता रही हूँ कि सीधे बोल दो कि भैया नहीं करते हम, लेकिन हम लुक क्रिएट कर रहे हैं। लुक क्रिएट करके देना इज नॉट रॉन्ग, लेकिन वो जो पिछले साल ड्रामा किया था छन्नी वाला भाभी जी ने, वो दैट इज रॉन्ग, दैट इज वेरी रॉन्ग। डोंट मेक फन ऑफ रिलीजन। ठीक, और देख रही हूँ कि आजकल ब्लॉगर्स तो मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, और फिर इनको अगर कुछ बोल दो तो बोलते भैया तुम्हें ही नहीं ज्ञान है। अब देखिए, कल मेरी कम्युनिटी आप लोगों ने देखी जहाँ पे मैंने लिखा कि माता रानी सोटा नहीं फूकती, सुट्टा सच में नहीं फूकती। तो मुझे बोल दिया गया कि तुम जय महाकाल के, तुम्हें जय महाकाल के बारे में कुछ पता नहीं है। मुझे बहुत कुछ पता है। मैं सनातन धर्म को बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से वो सिंबॉलिक एक धर्म है, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो मुझे ज्ञान दिया गया कि 2 पैर और 4 पैर वालों की बलि मांगती है माता रानी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसको हम जगत माता कहते हैं ना, जगत में एक घास का तिनका भी आता है, वो उसकी भी माता है। तो आप एक माँ के सामने उसके दूसरे इनोसेंट बेजुबान बच्चे को मार के काट के रख दो तो कहाँ से खुश हो जाएंगी? कहाँ से खुश हो जाएंगे? प्लीज मुझे इस तरह के ज्ञान ना दिया करें। किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में बलि का कुछ भी नहीं मेंशन्ड है। आज मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ कम्युनिटी पे शेयर किया है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सनातन धर्म में जब बलि होती है तो किस टाइप की बलि होती है। वो ये नहीं है कि आप किसी मासूम जानवर को पकड़ कर ले आइए जिससे आपका ना कोई लेना देना, ना जिसके पालन पोषण में आपका एक नए पैसे का कंट्रीब्यूशन। जस्ट बिकॉज आपके पास पैसा है, आप इंसान है, आप उसे खरीद के लाइए, उसे मार दीजिए, तो भगवान खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे? क्यों? मतलब एक रैंडम इंसान आपके सामने आए, आप अपने आप को समझिए, जस्ट इमेजिन करिए। हालांकि
इमेजिन करने की स्थिति में हम लोग कोई भी नहीं है, बट जस्ट इमेजिन कि आप पूरी दुनिया की माँ हैं, आपके सामने एक आता है, वो क्लेम करता है कि वो आपका भक्त है, वो एक जानवर को लेकर आता है, आपके सामने मार के काट के आपके सामने पैर पे चढ़ा देता है, वो बोलता है खुश हो जाओ माँ। माँ खुश हो जाएंगी? खुश हो जाएंगी? आप खुश हो जाएंगी? नहीं ना। तो बस यही है। और दूसरी चीज जो बोलते हैं कि माता रानी किसी के ऊपर आती हैं, तो उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बट कभी ध्यान दीजिएगा कि जहां पे जिसके भी ऊपर आ रही हैं माता रानी है ना, वो उसी की लैंग्वेज में बात क्यों करती हैं? वो किसी और भी लैंग्वेज में बात कर सकती हैं, वो तो माता रानी, उन्हें सारी लैंग्वेज आती होंगी। तो आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, दिस इज अटर बुल्स फॉर मी, डोंट फोर्स मी टू बिलीव इट, डोंट। और इस टाइप के वीडियोस ना डालें। बहुत ही प्यार से समझा रही हूँ, अगली बार प्यार से नहीं समझा पाऊंगी, ठीक है। उसके अलावा गाइस, आप लोगों को पता है भाभी जी ने किया है हॉल। कौन सा हॉल किया है पता है आप लोग को? भाभी जी ने किया है फेस्टिव डिजाइनर कुर्तीज का हॉल। क्योंकि जो कहते हैं ना, जब हम लोग कोई बड़ा ही मूर्खता से भरा हुआ काम करते हैं, हम कहते हैं हॉल, तुझे शर्म नहीं आती? वैसे भाभी जी ना हॉल नहीं करती, भाभी जी हॉल करती हैं। तो हॉल किया है गाइस डिजाइनर कुर्तीज का। तो भाभी जी से एक बात पूछनी थी, डिजाइनर कुर्ती का डी भी पता है आपको? डिजाइनर कुर्ती 400 में नहीं मिलती। डिजाइनर कुर्तीज जो होती है ना, वो ब्रांड्स देते हैं, ब्रांड्स यू नो, जैसे फॉर एग्जांपल वेरामोडा, ज़ारा, एलन सोली, बीइंग ह्यूमन, ये सब ब्रांड्स हैं, यू नो, दे हैव हायर्ड लॉट ऑफ डिजाइनर्स जो इनके लिए डिजाइन करते हैं कपड़े बैठ के, ठीक है। तो इन लोग एक एक धागे का, एक एक सिलाई का ख्याल रखते हैं। तो व्हेन यू बाय डिजाइनर क्लोथ्स, भाभी जी जब आप डिजाइनर कपड़े खरीदती है ना, तो वो थोड़ा महंगे होते हैं, है ना। ये 400 रुपए में डिजाइनर कपड़े नहीं मिलते। 400 रुपए में 3rd, 4th, 5th कॉपी जरूर मिल जाती होगी, बट डिजाइनर कपड़े आपको 400 में नहीं मिलेंगे। तो लोगों को बरगलाइए मत अपनी पॉकेट्स भरने के लिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं हर उस ब्लॉगर के पीछे लगूंगी जो गलत कर रहा है। अगर ये ब्लॉगर्स आपका चिंता कर रहे होते ना, तो ऐसे सड़क छाप प्रोडक्ट को जो 400 रुपए में मिल रहा है, डिजाइनर का ठप्पा या सील ना लगाते, ऑनेस्टली बोल रहे होते कि भाई ये 400 रुपए की सस्ती कुर्तियां हैं, ये आप खरीद लीजिए डेली यूज में पहनने के लिए। पर भाभी जी ने तो उसको दिवाली पे पहनने के लिए मंगा लिया। और रंग आप देख लीजिए। अब यहाँ पे रंग कैसा था वो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो रेसिज्म हो जाएगा ना। लेकिन वो कलर के कपड़े और उस क्वालिटी के कपड़े क्या आप दिवाली के फंक्शंस में या दिवाली के पहले पूजा वगैरह में पहनेंगे? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, अगर दिवाली की सफाई करनी है तो वो जरूर आप ले लीजिए और आप नए कपड़े पहन के सफाई कर सकते हैं। थोड़ा शो ऑफ भी हो जाएगा कि कपड़े नए पहन के सफाई की, यू नो। तो भाभी जी, आप अगर दिवाली में कुछ और पहनती हैं, ये वाली डिजाइनर कुर्ती नहीं पहनती, तो इसका मतलब सब कुछ झूठ है। आपके चैनल पर सब कुछ झूठ है। फिर आपको यही कुर्ती पहन के इस बार दिवाली मनानी पड़ेगी। तब हम मानेंगे कि आप एक अच्छी इन्फ्लुएंसर हैं। पर यार भाभी जी, ऐसे मत लूटो यार, ऐसे मत लूटो सब्सक्राइबर्स को। हाँ, नीचे लिंक दिया है गाइस, जाके क्लिक कर दो और ये डिजाइनर कुर्ती मंगा लो। डिजाइनर कुर्ती क्या ही मैं बोलूं। तो फिर अगर आपको डिजाइनर कुर्ती नहीं पता है, तो आपको कस्टम मेड जो कपड़े होते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं पता होंगे, है ना, क्योंकि आपने कभी बनवाए ही नहीं होंगे। आप क्या अच्छे नहीं बनवा पाते भाई कस्टम मेड कपड़े, जब जहाँ पे फैशन डिजाइनर आपके लिए डिजाइन करता है वो सिर्फ सेलिब्रिटीज करते हैं, यू नो। तो बाकी आपके जूजू को भी नहीं पता होगा, क्योंकि जूजू के लिए भी तो यही सब है, डिजाइनर और पार्टी वेयर एंड दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। न्यू बेबी इन द हाउस। So guys, Zuzu has a new baby in the house. Do you guys know about the new baby in the house? The new baby in the house is a camera, is a DSLR. But इस new baby in the house की किस्मत बुरी तरह से फूट गई है। पता है क्यों? मैं बताती हूँ। देखो, अभी जो हमने अपना देखा दीदू की बात की थी, तो अगर कैमरा DSLR अगर किसी को ढंग से यूज करना आता है तो देखा ही दीदू हैं, उनके वीडियोस की क्वालिटी आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी लाइट होती है उनके वीडियो में, बहुत ही अच्छा, मतलब उस चीज में तो उनको 10 out of 10 मिलना चाहिए, क्योंकि उनके वीडियो की क्वालिटी बहुत इंप्रूव की है उन्होंने। बट जूजू, जब मैं कहती हूँ ना लंगूर के हाथ में अंगूर, बिल्कुल इसीलिए कहती हूँ कि जूजू कुछ भी खरीद ले, तो जूजू रेड कैमरा भी खरीद ले, तो जूजू के जो वीडियोस की क्वालिटी है ना एज इट इज रहेगी। इनफैक्ट थोड़ा नीचे ही हो जाती है, फिल्टर कम हो जाते हैं। जूजू तुम क्या कर रहे हो? तुम करवा चौथ के व्लॉग में कितने डार्क स्किन के लग रहे हो यार। तुम जूजू क्या कर रहे हो? तो तुम खुद को पहचान पा रहे हो तुम उस वीडियो में? मेरे को तो नहीं लगा, मेरे को तो लगा भाई कोई दूसरा ही जूजू आ गया है।
मैं तो टेंशन में आ गई, हमारा जूजू कहाँ गया, ये तो इसके ऊपर ये आ जाएगा जूजू, तो फिर इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ेगा। तो एक काम करो, तुम अपने फिल्टर वाला कैमरा ले आओ, उसमें अच्छा मस्त वाला आइवरी वाला फिल्टर डालो, ब्राइटनेस बढ़ाओ फुल 10-12 लाइट जला के, तभी हम वीडियो बना पाएंगे तुम्हारे ऊपर। जूजू ये सब क्या है, इतना बड़ा कैमरा खरीदा, सेटिंग करनी आती नहीं है। अब देखो लंगूर के हाथ में अंगूर, फिर भी लंगूर को पता होता है कि अंगूर क्या होता है, जूजू को तो पता ही नहीं कि DSLR की सेटिंग्स क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होता है, कितनी लाइट जानी चाहिए, क्या होना चाहिए। जूजू को कुछ नहीं पता, बट जूजू को ये पता है कि ये कैमरा है, इसको लेने से शो ऑफ होगा, तो जूजू ये बेबी इन द हाउस करता रहता है। तो उस न्यू बेबी इन द हाउस की भगवान आत्मा को शांति दे, क्योंकि वो न्यू बेबी इन द हाउस अब कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जूजू के पास जा चुका है। गाइस, तो प्लीज रिस्पेक्ट दैट न्यू बेबी इन द हाउस, एंड आप लोग खरीदिएगा। कैनन के कैमरे बहुत अच्छे होते हैं, कैनन के DSLR बहुत अच्छे होते हैं, निकॉन के बहुत अच्छे होते हैं, बट अगर जूजू ले ले तो आप लोग मतलब ये मत सोचिएगा कि अब हमें ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे तो ऐसा गंदा कैमरा क्वालिटी आती है, बहुत अच्छी शूटिंग हो जाती है उससे भी। बट ये है कि यू कैन अंडरस्टैंड यार, लंगूर के हाथ में अंगूर वाली बात जो मैंने बोली थी, मैं ऐसे नहीं बोल देती हूँ, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देती हूँ। जूजू को तो कैनन की स्पेलिंग भी नहीं पता होगी। चलो एनीवेज, कोई बात नहीं। एक और चीज थी जो मैं आप लोग से कहना चाहती थी कि एक फेक आईडी से मुझे कोई गंदा सा एक कमेंट आया था, पिछले वीडियो में दिखाया था आप लोगों को, तुम्हारा चेहरा थपेड़ा जैसा है। मुझे नहीं पता उसका मतलब, बट जो भी है, थपेड़ा थापड़ा जो भी है, अंडे गोबर के उपले वो होता है क्या, मुझे बताना कोई नीचे लिख कर के, मुझे नहीं पता। तो मैं भाभी जी से एक बात कहना चाहती हूँ कि भाभी जी सुनो, मुझे औरत दिखने के लिए ना मेकअप नहीं करना पड़ता है, ना ही मुझे साड़ी पहन करके लिपस्टिक बिंदी इतनी सारी लगा करके बैठना पड़ता है। ये सब मैं कभी कभी करती हूँ, जब मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि आप अच्छे लगते हो बिंदी में, ठीक है, तो मुझे आपकी तरह मेकअप करना या मेकअप के वीडियो बना के प्रूफ करना कि हाँ मैं औरत हूँ, ये लगने के लिए मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब आप बॉडी शेम करते हो ना किसी को, तो आप तब करते हो जब आप उसके अंदर कोई कमी नहीं निकाल पाते, तो आप उस चीज पे टारगेट करते हो जो एक इंसान के हाथ में नहीं होती। मैं बहुत खुश हूँ अपने चेहरे से, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को कोई शिकायत है ही नहीं ऊपर वाले से। आप ऊपर वाले का मजाक उड़ाती रहिए, उड़ाती रहिए आप ऊपर वाले का मजाक, क्योंकि देखो अगर हम आपके बच्चों को कुछ बोलेंगे तो बुरा आपको लगेगा, बच्चे तो समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या मेरे को इतना गंदा बोल दिया, राइट। तो ऐसे ही जब आप किसी को बॉडी शेम करते हो तो ऊपर वाले को ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि सब लोग ऊपर वाले की रचना है। तो बॉडी शेम करने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि मैं जल्दी उतरती नहीं वो बॉडी शेमिंग पे, लेकिन जिस दिन उतर गई ना, तो 4 दिन लगेंगे समझने में कि क्या बोल गई बंदी। तो चलिए अभी आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय। सब्सक्राइब कर लो